अस्सलाम वालेकुम, मेरा नेम सादिया तारिक है और आज हम पढ़ने वाले हैं MGT 211। स्टूडेंट्स, मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं इसको आपको बिल्कुल ज़ीरो से लेकर चलूं और एक एक चीज़ को, एक एक पॉइंट को मैं अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करूं। और आपने जो है लेक्चर देखने के बाद लाजमी तौर पर हैंड आउट को लाजमी पढ़ना है, क्योंकि जब तक आप हैंड आउट को नहीं पढ़ते हैं तब तक आपको ये डेफिनेशंस याद नहीं होती हैं। तो आप पास्ट पेपर्स को पढ़ लें, किसी भी चीज़ को पढ़ लें, आप लेक्चर्स देख लें। जब तक आप खुद से एक दफ़ा गो थ्रू नहीं करेंगे लेक्चर्स को, तब तक आपका लेक्चर अच्छे तरीके से प्रिपेयर नहीं होता है। तो सबसे पहले मेरी यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आपको लेक्चर कैसे लगा। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हम अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमारा सबसे पहले इंट्रोडक्शन आ जाएगा लेक्चर नंबर 1 में, कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस। कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस क्या है? ठीक है, लिटरली द वर्ड मीन्स, ठीक है, जो आपका यहाँ पर वर्ड है, ठीक है, ऑफ बीइंग मीन्स द स्टेट ऑफ बीइंग बिजी। ठीक है, कि जो वर्ड है आपका, ठीक है, वो किससे है? एक बिजी से है। ठीक है, इसके अंदर क्या आ जाती है? इंक्लूड तमाम इंसान की जो एक्टिविटीज़ आ जाती हैं। ठीक है, वो किस तरह से पैसे कमा रहा है, या फिर अदर एक्टिविटीज़ जो इंसान की पर्सनस की होती हैं। ठीक है, जब वो एक्सचेंज कर रहा होता है अपने गुड्स को, ठीक है, प्रॉफिट्स लेने के लिए। गुड्स क्या होते हैं? ठीक है, जो आप काम कर रहे होते हैं, एक होता है गुड्स एंड एक होते हैं सर्विसेज। सर्विसेज होती हैं जो कि आप जैसे कि आप एक ट्यूशन पढ़ा रहे हो, वो सर्विस है। जैसे करीम की एक एप्लीकेशन है, वो एक सर्विस है। ठीक है, तो गुड्स क्या होते हैं? प्रोडक्ट्स होते हैं जिसको आप सेल आउट करते हो, देन आप प्रॉफिट लेते हो। ठीक है, तो सर्विस क्या है? सर्विस भी हम सेल आउट करते हैं। तो आज के इस पूरे लेक्चर के अंदर हम गुड्स एंड सर्विसेज के बारे में पढ़ेंगे, बिजनेस के बारे में पढ़ेंगे, प्रॉफिट के बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट लाइन आपको जो है इसकी याद होनी चाहिए। ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है इनकी डेफिनेशंस, बट फिर भी आप गो थ्रू एक दफ़ा कर लीजिएगा। जैसे कि अकॉर्डिंग टू LH हैनी, ठीक है, ये एमसीक्यूज में आ जाता है अक्सर कि बिजनेस में बी डिफाइंड एज ह्यूमन एक्टिविटीज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द प्रोवाइडिंग ऑफ एक्वायरिंग वेल्थ थ्रू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। ठीक है, वो कहते हैं कि एक ह्यूमन एक्टिविटीज़ है, ठीक है, जो डायरेक्ट एक दे रहा है, ठीक है, प्रोवाइड करता है आप वेल्थ को जब आप बाइंग करते हो, ठीक है, या फिर आप सेलिंग करते हो गुड्स की। इस तरह से एक डायग्राम है, स्ट्रक्चर डायग्राम, आपने इसको अच्छे तरीके से याद कर लेना है। बिल्कुल ईजी है, क्योंकि ये जब आप पेपर बनाएंगे, पेपर देने जाएंगे सॉरी, तो वहाँ पर आप ये इस तरह से स्ट्रक्चर डायग्राम दे सकते हैं फॉर एग्जाम्पल के तौर पर। ठीक है, बिजनेस, बिजनेस से क्या करते हो? आप बाइंग सेलिंग करते हो। ठीक है, बिजनेस आपका क्या है? बाइंग एंड सेलिंग ही है। ठीक है, फिर उससे क्या होता है? वेल्थ आती है। वेल्थ आती है तो आप मजीद बाइंग एंड सेलिंग करते हो, मजीद बाइंग सेलिंग करते हो तो दोबारा से आप बिजनेस करते हो। तो ये प्रोसीजर जो है इस तरह से सर्कल में चलता रहता है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है आपका? करेक्टरिस्टिक्स। अब इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। ठीक है, अब पहला तो आ जाता है कैपिटल, क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। ठीक है, तो ये चंद इन्होंने जो है यहाँ पर दिए हुए हैं। ठीक है, जो हम यहाँ पर इसको डिस्कस करते हैं, वन बाय वन कर लेते हैं जल्दी से। कैपिटल क्या होता है? कैपिटल बहुत ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंट एलिमेंट है बिजनेस का। ठीक है, और इससे क्या है कि अगर आपको डेफिशिएंसी हो जाती है, ठीक है, लोन्स की, ठीक है, आपको डेफिशिएंसी है लोन की, तो आप उसको ले सकते हो मुख्तलिफ किस्म के, आप इंस्टीट्यूट से ले सकते हो। उसके बाद क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी क्या होता है? यूटिलिटी इज एन इकोनॉमिक टर्म। ठीक है, ये एक इकोनॉमिक टर्म होती है। ठीक है, आप इसको जो है बिजनेस को क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, विच गिव्स बेनिफिट्स टू द इंटायर सोसाइटी, क्योंकि ये मुकम्मल सोसाइटी को, मुकम्मल हमारे माशरे को क्या है? बिजनेस फ्राहम करता है। ठीक है, बिजनेसमैन को। उसके बाद क्रिएट करता है ना, क्रिएट ऑफ यूटिलिटी है, क्रिएशन कर रहा है ये बिजनेसमैन की। उसके बाद है डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज। अब डीलिंग कर रहा है ये गुड्स एंड सर्विसेज को। ठीक है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे किसकी हैं? हमारे ये एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर गुड बिजनेसमैन। एक गुड बिजनेसमैन के अंदर ये सारी खसूसियात होनी चाहिए। अगर यहाँ पर आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है तो आपने ये सारे पॉइंट्स लिख देने हैं। ठीक है, जो भी आपको याद रह जाए, और उसके अंदर आप अपनी वर्डिंग के मीनिंग के साथ आप लिख सकते हो। लाजमी नहीं है आप इसको रट्टा लगाओ। उसके बाद डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज, आप डील करते हो गुड्स को। ठीक है, एवरी बिजनेस, हर किस्म का जो बिजनेस होता है वो सेल करता है, परचेज करता है प्रोडक्शन को। ठीक है, जो भी आपका प्रोडक्ट होता है, और एक्सचेंज करता है गुड्स को, सर्विसेज को। ठीक है, जैसे गुड, आपने कोई चीज़ बनाई है, ठीक है, बनी बनाई कोई चीज़ है, वो उसको आप प्रोडक्ट को सेल आउट कर रहे हो। सर्विसेज क्या होते हैं? जैसे मैंने पहले बताया कि आप कोई ट्यूशन हो गया, उसको सर्विस कर रहे हो। ठीक है, और आप अपना नॉलेज जो है उसको बेच रहे हो। ठीक है, जैसे करीम की एप्लीकेशन है, ठीक है, फूड पांडा की एप्लीकेशन है। तो ये सारी एप्लीकेशन क्या किस में आ जाती हैं? सर्विसेज में आ जाती हैं। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट।
बिजनेस क्या देता है? बिजनेस जो है एक सोर्स है एम्प्लॉयमेंट का, ठीक है, दूसरे लोगों के लिए, फॉर एग्जांपल एम्प्लॉयज़, एजेंट्स, ट्रांसपोर्ट्स, तो ये सारे क्या हैं, एम्प्लॉयमेंट का वर्क कर रहे हैं। इस्लामिक प्रोसेस क्या होता है? बिजनेस इन एन इस्लामिक वे ऑफ अर्निंग लिविंग, ठीक है। बिजनेस जो है इस्लामिक का एक वे है, ठीक है। इनकम हासिल करना जो प्रॉफिट के जरिए, वो इसके हलाल है। हॉल प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है, जो थे उनका डिड पर्पस बिजनेस। उसके बाद आ जाता है मोटिव क्या होना चाहिए, ठीक है। बिजनेस का ज़ाहिर है मोटिव जो होता है वो प्रॉफिट होता है, ठीक है, हम अर्न करते हैं प्रॉफिट को, अदरवाइज इट विल नॉट बी टर्म्ड अ बिजनेस। अगर आपका मोटिव पैसे कमाना नहीं है, ठीक है, तो वो एक आपका जाता ही नहीं है तो उसकी तरफ, ठीक है, मोटिव ही नहीं बनता है। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है? एवरी बिजनेस नीड्स एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर इट्स सक्सेसफुल बिजनेस, ठीक है। हर एक बिजनेसमैन को एक ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत होती है ताकि उसका जो वर्क है वो सक्सेसफुल रह सके, ठीक है। और एक प्रॉपर किस्म की आपको जो है ऑर्गेनाइजेशन चाहिए होती है ताकि आप अपने बिजनेस को चला सको, ठीक है, और जो आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं, ठीक है, उसको अचीव कर सको। नेक्स्ट आपके पास आ जाती है हेडिंग प्रोडक्शन और परचेज ऑफ गुड्स, ठीक है। प्रोडक्शन मतलब खुद से बनाना, ठीक है। एक होती है कोई चीज़, जैसे जूतों की फैक्ट्री हो गई, आप जूते खुद बना रहे हो, ठीक है। एक हो गया परचेज ऑफ गुड्स, आप किसी परचेज करके गुड्स को फिर आगे देन फर्दर बेच रहे हो, ठीक है। अब बिजनेसमैन डील्स इन प्रोडक्शन और पेज ऑफ परचेजेज ऑफ गुड्स की, एक जो बिजनेसमैन होता है वो डील्स करता है प्रोडक्शन में भी, मतलब कि खुद से प्रोडक्ट को बनाना, प्रोडक्ट को प्रोडक्शन में लेकर आना, और उसके बाद परचेज करना। आपने कोई चीज़ खरीदी, 10 रुपये की खरीदी, 12 रुपये की बेच दी, ठीक है। प्रोडक्ट में आपने क्या किया, वही चीज़ आपने 6 रुपये में बनाई और 7 रुपये में बेची, ठीक है। तो वो बनाने का भी आपको उधर से प्रॉफिट आया, उधर से भी प्रॉफिट आया, तो आप दोनों तरफ से जो है काम कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या होता है? रेगुलर ट्रांजैक्शन। अब रेगुलर ट्रांजैक्शन में क्या होता है? बिजनेस हैज़ अ नेचर ऑफ रेगुलर डीलिंग एंड सीरियस ट्रांजैक्शन, ठीक है। बिजनेस जो है वो एक नेचर है, ठीक है, रेगुलर डीलिंग का। अगर आप रेगुलर डीलिंग नहीं करोगे, ठीक है, बिजनेस में लॉस हो जाएगा, तो ये रेगुलर ट्रांजैक्शन होती है। रिस्क एंड अनसर्टेनिटी, तो यहाँ पर रिस्क भी जाहिर सी बात है बहुत बड़ा होता है, ठीक है। बिजनेस इन्वॉल्व्स अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ रिस्क, ठीक है, तो इसमें बहुत बड़ा जो है रिस्क होता है आपका, ठीक है। जब आप जाहिर सी बात बिजनेस करते हो, वहाँ पर लॉस भी हो सकता है, वहाँ पर प्रॉफिट भी हो सकता है, तो ये बैलेंस बहुत मुश्किल होता है। उसके बाद सेल और ट्रांसफर फॉर वैल्यू, ठीक है, आपको सेल करना होता है और ट्रांसफर करना होता है वैल्यू को। अनदर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिजनेस इज द सेल ऑफ ट्रांसफर ऑफ गुड फॉर वैल्यूज, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाता है सोशल वेलफेयर। जाहिर सी बात है, अगर आप बिजनेस डज नॉट ओनली सेटिस्फाई द प्रोड्यूसर, ठीक है, जो बिजनेस होता है वो सिर्फ सेटिस्फाई नहीं करता है प्रोड्यूसर को, बल्कि जो है वो कंज्यूमर, जो कि उसका जो कस्टमर होता है, ठीक है, प्रोडक्ट ले रहा होता है, ठीक है, लो प्राइस में मार्केट में, तो उसके बाद वो जो है उस कॉन्टैक्ट में आ जाता है, ठीक है, सोशल में आ जाता है, उसके बाद कॉन्टैक्ट में आ जाता है। फिर नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट क्या क्वेश्चन बन रहा है, लॉन्ग क्वेश्चन है, नेचर ऑफ बिजनेस, ठीक है। नेचर ऑफ बिजनेस में क्या होता है? इकोनॉमिक एक्टिविटी। सबसे पहले तो आप इकोनॉमिक एक्टिविटी देखते हो। बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, ठीक है, जो कंसर्न करती है वेल्थ के साथ, ठीक है, क्योंकि आप जब तक उसको देखोगे नहीं, अपनी वेल्थ को नहीं देखोगे, तब तक आप क्या है क्रिएट नहीं कर सकते हो, ठीक है। सेटिस्फिकेशन ऑफ ह्यूमन वांट्स, ठीक है, कि लोग क्या चाह रहे हैं, ठीक है, आपसे क्या चाहते हैं। उसके बाद ह्यूमन एक्टिविटी, सबसे पहले आप ह्यूमन एक्टिविटी देखते हो, ठीक है, बिजनेस एक्टिविटी देखते हो, ठीक है, एवरी इकोनॉमिक एक्टिविटी देखते हो, ठीक है, जो भी इंसान की होती है। उसके बाद ही जो है आप वहाँ पर एक जो है मोस्ट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ह्यूमन एक्टिविटीज़, जो एक मोस्ट खास किस्म की एक्टिविटी होती है, उसको हम लेके चलते हैं। फिर हो जाता है हमारे पास सोशल प्रोसेस, ठीक है। सोशल में आपके पास जो होता है, ठीक है, आप जो है बिजनेस को रन करते हो ऑनर से, ठीक है, एम्प्लॉयज़ से, ठीक है। फिर आपके पास प्रोफेशनल कस्टमर्स फिर इस तरह से आते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, ठीक है, यहाँ पर आप बिज़नेस को सोशल में लेके जा रहे हो, सोशल प्रोसेस में लेकर जा रहे हो, क्योंकि जितने ज़्यादा आपके ओनर्स होंगे, जितने ज़्यादा आपके पार्टनर्स होंगे, वजह से ज़्यादा आपका जो है बिज़नेस को फैलाएंगे। उसके बाद सिस्टम होता है, बिजनेस इज अ सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ द वेरियस एलिमेंट्स, ठीक है, एक सिस्टम होता है बिजनेस, ठीक है, जो कि आप मुख्तलिफ किस्म के एलिमेंट्स को, ठीक है, लीड करवाता है, ठीक है। उसके बाद ये इतना खास नहीं, अगर करना चाहें तो कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कंपोनेंट्स एंड स्कोप ऑफ बिजनेस। अब कंपोनेंट्स क्या होते हैं और स्कोप क्या है बिजनेस का, ठीक है। द वर्ड बिजनेस इंक्लूड्स ऑल ह्यूमन एक्टिविटीज़ कंसर्न विद मनी, ठीक है, ये हम पहले भी डेफिनेशन कर चुके हैं कि बिजनेस का मतलब है कि जो भी इंसान की एक्टिविटी हैं, जो भी ह्यूमन की एक्टिविटीज़ हैं, ठीक है, वो मनी के अर्निंग से होनी चाहिए, ठीक है, कि मनी आ रही है। अगर वो मनी नहीं आ रही है, ठीक है, मुख्तलिफ किस्म के आपके प्रोडक्ट से, ठीक है, और आपको लॉस ही होता जा रहा है, ठीक है, या फिर आप कोई एक्टिविटी ऐसे कर ही नहीं रहे हो, ठीक है, सोए पड़े हो, काम ही नहीं कर रहे हो कोई, तो वो बिज़नेस नहीं है आपका, ठीक है।
बिजनेस क्या होता है? बिजनेस आप किसी चीज़ को बेच रहे हो, किसी प्रोडक्ट को सेल कर रहे हो, किसी सर्विस को, अपने किसी नॉलेज को सेल कर रहे हो, ठीक है, या फिर कोई प्रोडक्ट है उसको सेल कर रहे हो, बाय करके सेल कर रहे हो। तो इस तरह से जो है ये बिजनेस चलता है, ठीक है। कहीं से भी आपको अर्निंग मनी हो रही है, ठीक है, अर्निंग मनी कहीं से भी हो रही है तो वो बिजनेस कहलाता है आपका। उसके बाद कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस। अब कंपोनेंट्स, टू मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं इसकी। अक्सर बाज़ इसमें जो है डिफरेंस आ जाता है इंडस्ट्री एंड कमर्स। इंडस्ट्री एंड कमर्स क्या होता है? पहले तो सबसे पहले हम इंडस्ट्री को जो है डिस्कस करेंगे, देन हम कॉमर्स को डिस्कस करेंगे। इंडस्ट्री इज कनेक्टेड विद प्रोडक्शन एंड प्रिपरेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। तो पहली लाइन इसकी इंपॉर्टेंट है, बाकी आप बेशक याद ना करें, ठीक है। फर्स्ट लाइन आप इसकी लाजमी तौर पर याद करें, ठीक है। इंडस्ट्री कंसर्न करती है प्रोडक्शन के साथ और प्रिपरेशन की, आप कैसे गुड्स को प्रिपेयर करते हो और सर्विसेज को अपनी प्रिपेयर करते हो, ठीक है। तो क्यों होता है ये? इन अदर वर्ड्स, इंडस्ट्री मीन्स दैट पार्ट बिजनेस एक्टिविटी विच इज कंसर्न विद द एक्सट्रैक्शन, प्रोडक्शन एंड फैब्रिकेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, ठीक है। दूसरे लफ्जों में जो इंडस्ट्री होती है वो पार्ट है बिजनेस की एक्टिविटी का। तो इंडस्ट्री में जो है वो आप प्रोडक्ट को बनाते भी हो, ठीक है, उसको प्रिपेयर भी करते हो, और गुड्स हैं बेशक वो आपके सर्विसेज हैं, तो आप इंडस्ट्री के अंदर करते हो। इंडस्ट्री के अंदर दो चीज़ें आ जाती हैं, सबसे पहले प्राइमरी इंडस्ट्री और दूसरी उसकी काइंड है सेकेंडरी इंडस्ट्री। तो ये एमसीक्यूज में पूछा जाता है बार बार, और नेक्स्ट भी ये एमसीक्यूज में आ जाता है। प्राइमरी इंडस्ट्री में क्या आ जाता है? एक्सट्रैक्टिव और जेनेटिक, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट में हमारे पास सेकेंडरी में आ जाते हैं कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज। अब पहले प्राइमरी में आ जाएगा एक्सट्रैक्टिव एंड जेनेटिक, सेकेंडरी में आ जाएगा कंस्ट्रक्शन, आप कंस्ट्रक्ट कैसे कर रहे हो, मैन्युफैक्चरिंग कैसे कर रहे हो, फिर उसकी सर्विस कैसे दे रहे हो, ठीक है। तो ये दो पॉइंट्स आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हमारी आ जाती है प्राइमरी इंडस्ट्री। प्राइमरी इंडस्ट्री इज इंगेज इन द प्रोडक्शन इन द प्रोडक्शन ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है। रॉ मटेरियल्स क्या होते हैं? जैसे रॉ मटेरियल्स का आपको मैं कंसेप्ट क्लियर करती चलूँ कि रॉ मटेरियल्स वो होते हैं जो बने नहीं होते। जैसे आपने देखा होगा रुई होती है, रुई की आप फुट्टी ले लो, ठीक है, वो रॉ मटेरियल्स में आ जाती है क्योंकि वो तैयार नहीं हुई अभी, ठीक है। फिर वो दोबारा से वो फैक्ट्रीज में जाती है, उसको तैयार किया जाता है, ठीक है। उसके बाद उसको आगे लेकर आया जाता है, ठीक है, उसको रुई की शेप में उसको लाया जाता है, फिर जाकर वो जो है काम उसका बनता है, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो है इसको दो हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है, एक एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री, एक जेनेटिक इंडस्ट्री। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री आर दोज इंडस्ट्रीज विच एक्सट्रैक्ट राइस और प्रोडक्ट रॉ मटेरियल्स फ्रॉम बिलो अबव और अबव द सर्विस ऑफ द अर्थ, ठीक है। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री में क्या होता है कि आप जैसे कोई भी जैसे है आपका, जैसे कॉयल हो गया, फिशरी हो गया, एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉयल हो गया, गैस, कोल, तो जो कोल भी होता है आपका, गैस भी होता है, तो ये कहाँ पर होता है? ये एक्सट्रैक्टिव में होता है, मतलब कि बिल्कुल रॉ मटेरियल में है, ठीक है। ये किस में कहलाएगा? ये रॉ मटेरियल्स में कहलाता है, ठीक है। फिर जेनेटिक इंडस्ट्री। जेनेटिक इंडस्ट्री इन आर दोज विच आर इंगेज इन रिप्रोड्यूसिंग एंड मल्टीप्लाइंग स्पीशीज ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स, ठीक है। ये जेनेटिक में क्या होता है कि आप रिप्रोड्यूस कर रहे हो, जैसे पोल्ट्री फार्म है, अंडा तो बन चुका है लेकिन उसमें से चूजा निकालना है, ठीक है, तो आप उसको कर रहे हो। फिर फिशिंग फार्म है, बच्चे तो फिश के आ चुके हैं लेकिन आप उसको कर रहे हो, ठीक है। डेयरी फार्म है, डेयरी फार्म में दूध वगैरह तो है, ठीक है, लेकिन जो है दूध आप दूसरे से भी लेकर आ रहे हो, ठीक है। अगर डेयरी फार्म आप लगाते हो, ठीक है, देहात से अक्सर देखो आपके सस्ते में वो लेकर आते हैं दूध और यहाँ पर आके महंगे में बेचते हैं। तो इस तरह से जो प्लांट इंडस्ट्रीज होती हैं, तो सारा कुछ नर्सरीज वगैरह, तो ये सारा कुछ जो है जेनेटिक इंडस्ट्री में आ जाता है। फिर हमारे पास सेकंड मेन पॉइंट आ जाता है सेकेंडरी इंडस्ट्री। सेकेंडरी इंडस्ट्री में सबसे पहले तो कंस्ट्रक्टिव आ जाता है कि आप किसी चीज़ को कंस्ट्रक्ट कैसे कर रहे हो। रॉ मटेरियल्स है आपके पास, ठीक है, मेक यूजफुल गुड्स को आप लेकर आ रहे हो, ठीक है, तो आप कैसे लेकर आओगे? सबसे पहले तो आप कंस्ट्रक्ट करोगे, ऑल काइंड ऑफ कंस्ट्रक्शन, ठीक है। इन दी इंडस्ट्री जितनी भी किस्म की कंस्ट्रक्शन होगी इंडस्ट्री में वो क्या कहलाएगी, ठीक है, वो कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री कहलाती है। फिर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री यानी कि किसी चीज़ को बनाना, जैसे टेक्सटाइल मिल्स हो गया, शुगर मिल्स, ईटीसी, ठीक है। तो ये चीज़ें आप जो है कन्वर्ट कर रहे हो आप गुड्स के अंदर, ठीक है, मैन्युफैक्चर कर रहे हो, किसी चीज़ को बना रहे हो, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। फिर आ जाता है सर्विसेज इंडस्ट्री। दीज इंक्लूड दोज इंडस्ट्री विच आर इंगेज इन प्रोवाइडिंग सर्विस, ठीक है, प्रोफेशनल सच एज लॉयर्स, डॉक्टर्स, टीचर्स। तो वही बात आ गई कि सर्विस क्या होती है कि आप अपना टैलेंट बेच रहे हो, आप अपना नॉलेज बेच रहे हो। लॉयर है वो जाकर लॉ करेगा, ठीक है, प्रैक्टिस करता है लॉ में, ठीक है, अपने केसेस वगैरह लड़ेगा। डॉक्टर है वो जाकर पेशेंट की जिम्मेदारी करेगा और उससे पैसे अर्न करेगा। एक टीचर है, एक पढ़ाएगा, उससे उसके बाद उसके पैसे अर्न करेगा। तो ये क्या है? वो अपनी सर्विस बेच रहा है, वो सर्विस दे रहा है, ठीक है। गुड्स क्या होता है? खुद से बनाकर बेचना या फिर कुछ चीज़ खरीद कर बेचना। सर्विस मतलब सर्विस आप दे रहे हो। तो इसी तरह में फूड पैंडा एप्लीकेशन आ जाती है, ठीक है। उसके बाद क्रीम की एप्लीकेशन आ जाती है। मजीद आप जितनी भी एप्लीकेशन है इस तरह की घर बैठे आप यूज़ कर सकते हो, तो वो सारी सर्विसेज हैं। उसके बाद कमर्स।
कॉमर्स इज ए सेकेंड कंपोनेंट ऑफ बिजनेस, ये सेकेंड कंपोनेंट होता है, ठीक है, जिसके अंदर सारी एक्टिविटीज़ आ जाती हैं, फंक्शंस आ जाते हैं इंस्टीट्यूट्स के, ठीक है, ट्रांसफ़र होता है गुड्स का, ठीक है, प्रोड्यूस किया जाता है वेरियस इंडस्ट्रीज़ में। तो ये आप करना चाहो तो कर सकते हो, ठीक है। इसकी वैसे सिंपल सी डेफिनेशन ये है, इन सिंपल वर्ड्स, ट्रेड एंड एड्स ट्रेड्स इन कॉमर्स, ठीक है। ये एक छोटी सी डेफिनेशन है, इसको अच्छे से याद कर लेंगे, एमसीक्यूज़ में आ जाती है। उसके बाद स्कोप ऑफ कॉमर्स, ट्रेड एंड एड्स टू ट्रेड, ठीक है। तो ये दो आपकी आ जाती हैं, स्कोप आ जाते हैं। सबसे पहले तो कॉमर्स के अंदर ट्रेड आ जाएगा और एड्स टू ट्रेड, ठीक है। ट्रेड क्या होता है? ट्रेड इज द होल प्रोसीजर ऑफ ट्रांसफरिंग और डिस्ट्रीब्यूटिंग द गुड्स प्रोड्यूसिंग द डिफरेंट पर्सनस और इंडस्ट्रीज देयर अल्टीमेट कंज्यूमर्स, ठीक है। ट्रेड में आप क्या करते हो? आप अपनी चीज़ को भेजते हो, ठीक है, दूसरी जगह पर ट्रांसफर करते हो, ठीक है। जैसे चैनल हो गया, ठीक है, एक्सचेंज ऑफ गुड्स हो गया, ये सारा कुछ क्या कहलाता है? ट्रेड कहलाता है, ठीक है। जगह देना, जैसे होम ट्रेड हो गया, फॉरेन ट्रेड हो गया। अब ये दो ट्रेड कहाँ पर यूज़ होते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो आपके पास ट्रेड आ जाएगा, ठीक है, जैसे होलसेल ट्रेड हो गया, रिटेल ट्रेड हो गया, फिर इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। फॉरेन ट्रेड होता है ना, जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं हम, ठीक है, लेना और देना, ठीक है। फिर होम ट्रेड में अब सबसे पहले तो हमारे पास होलसेल और दूसरा रिटेल आ जाएगा। होम ट्रेड क्या होता है कि आप कोई भी चीज़ खरीद रहे हो अपनी कंट्री के अंदर, वो क्या कहलाता है? होम ट्रेड कहलाता है, ठीक है। कोई भी चीज़ आप दूसरे मुल्क से खरीद रहे हो। फिर होलसेल ट्रेड क्या होता है? ये इन्वॉल्व होती है सेलिंग और गुड लार्ज क्वांटिटीज़, क्या आप बहुत बड़ी बड़ी होलसेल अमाउंट पे बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें क्वांटिटी में शॉपकीपर से उठा रहे हो, ठीक है, उसके बाद रीसेल कर रहे हो, ठीक है, ठीक है, उसके दोबारा से बेच रहे हो, ठीक है, होलसेल रेट पे, जैसे हम कहते हैं सस्ते पर आपने सामान उठाया होलसेल रेट पर और उसके बाद उसको महंगा करके बेच दिया। फिर रिटेल ट्रेड क्या होता है? रिटेलिंग मीन्स सेलिंग द गुड्स, ठीक है, स्मॉल क्वांटिटीज इन द अल्टीमेट कंज्यूमर्स, कि आप थोड़ी सी अमाउंट को उठाते हो, ठीक है, उसको फिर आगे से उसको जो है प्रोवाइड करते हो होलसेलर्स को, ठीक है। उसके बाद आ जाता है फॉरेन ट्रेड। अब फॉरेन ट्रेड क्या होता है? उसके अंदर इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम आ जाता है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का आप सबको पता होगा, ट्रेड के अंदर आप एक्सचेंज करते हो सर्विसेज को दो कंट्रीज़ के अंदर जो इंडिपेंडेंट होती हैं, ठीक है, जो म्यूचुअली एडवांस होती हैं, ठीक है, और आपस में वो ट्रेड करती हैं, तो इसको इंटरनेशनल ट्रेड भी हम कहते हैं। उसके बाद इसके अंदर इंपोर्ट ट्रेड आ जाती है, एक्सपोर्ट ट्रेड आ जाती है। इंपोर्ट क्या होती है? जब आपके गुड्स और सर्विसेज, ठीक है, परचेज किए जाते हैं, यहाँ पर गुड्स हैं बेशक वो सर्विसेज हैं, परचेज में अगर किए जा रहे हैं कंट्री से तो वो इंपोर्ट कहलाती है, ठीक है। एक्सपोर्ट में क्या होता है? आप बेच रहे होते हो, ठीक है, कंट्री को, तो उसके बाद दूसरे कंट्री को, ठीक है, अपनी कोई भी गुड्स एंड सर्विस, ठीक है, कंट्री को नहीं बेचना है, गुड्स और सर्विसेज को जब आप बेच रहे होते हो, ठीक है, वो एक्सपोर्ट कहलाती है। उसके बाद एड्स टू ट्रेड। अब यहाँ पर एड्स टू ट्रेड क्या होता है? सबसे पहले बैंकिंग आ जाएगा, ठीक है। बैंकिंग के अंदर आप जो है डेली वर्क करते हो, ठीक है, यहाँ पर जो डेली रूटीन होती है। फिर ट्रांसपोर्टेशन आ जाती है। ट्रांसपोर्टेशन के अंदर आप जैसे भी ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, ठीक है। इंश्योरेंस के अंदर वर्क करो, वेयर हाउस एजेंट्स, फिनांस, एडवर्टाइजिंग, उसके बाद कम्युनिकेशन। तो ये करना चाहो तो आप डेफिनेशंस कर सकते हो, बाकी बिल्कुल आसान सी हैं, ठीक है। एक दफ़ा आप लोग गो थ्रू कर लीजिएगा। उसके बाद आ जाते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स क्या होते हैं? लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, फिजिकल रिसोर्स। अब सबसे पहले लेबर क्या होती है? ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क काम है लेबर का, ठीक है। लेबर ना हो तो जो है मजदूर ना हो अगर, तो ऑर्गेनाइजेशन काम ही नहीं कर सकती, ठीक है। लेबर जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, ठीक है, प्रोडक्शन में, ठीक है। कोई भी चीज़ आप प्रोडक्ट बना रहे हो उसके अंदर लेबर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, जो आप फिजिकल उसको दे सकते हो, यानी कि फिजिकल ऑर्गेनाइजेशन आप जो कर रहे हो, ऑर्गेनाइज कर रहे हो जो भी काम, ठीक है, उसके लिए आप जो है लेबर होना बहुत ज़रूरी है। फिर कैपिटल आ जाता है कि अमाउंट होना, ठीक है, जो इन्वेस्ट होता है, ठीक है, वो इसकी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है काफ़ी ज़्यादा, इसको अच्छे तरीके से कर लीजिएगा, ठीक है। कैपिटल इज द अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टी विच इज़ इन्वेस्टेड बाय इन्वेस्टर, ठीक है, जो इन्वेस्टर लगाता है, ठीक है, अपनी पैसे लगाता है, ठीक है, किसी भी बिजनेस को प्रोड्यूस करने के लिए, बेशक वो गुड्स हैं बेशक वो सर्विसेज हैं, वो क्या कहलाता है? कैपिटल कहलाता है। फिर उसके बाद आ जाता है एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। तो ये क्या होता है? ठीक है, ये एबिलिटी होती है कि लोग किस तरह से बिजनेस को चला रहे हैं, ठीक है। उसके अंदर क्या क्या आ जाता है? पहले तो आपके पास आइडेंटिफिकेशन ऑफ द अपॉर्चुनिटी आ जाता है, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज आ जाता है, क्रिएशन ऑफ वेल्थ ऑफ एज्यूमिंग द नेसेसरी रिस्क आ जाता है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है फिजिकल रिसोर्सेज। फिजिकल रिसोर्सेज क्या होते हैं? फिजिकल रिसोर्सेज इंक्लूड लैंड, ठीक है, इसके अंदर लैंड आ जाती है, आपकी नेचुरल रिसोर्सेज आ जाएंगे, ठीक है, मशीनरी आ जाती है, जो भी चीज़ें आप फिजिकल तौर पर यूज़ कर रहे हो फिजिकल रिसोर्सेज में यूज़ हो जाती है। फिर आ जाता है हमारे पास इकोनॉमिक सिस्टम। अब इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर क्या होता है? प्लान इकोनॉमी एंड फ्री मार्केट इकोनॉमी, ठीक है। सबसे पहले तो हमारे पास प्लान इकोनॉमी हो जाता है कि आपके पास जो है इकोनॉमी जो होनी चाहिए, ठीक है, वो प्लान होनी चाहिए। जैसे इन प्लान इकोनॉमी द गवर्नमेंट डिसाइड दैट
हाउ मेनी रिसोर्सेज टू बी जनरेटेड एंड हाउ दीज रिसोर्सेज विल बी एलोकेटेड। ठीक है, सबसे पहले तो प्लान किया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से और डिसाइड किया जाता है कि ये चीज़ें जो हैं जनरेट की जाएंगी। ठीक है, और इन चीज़ों की रिसोर्सेज की ज़रूरत है। ठीक है, तो आप सबसे पहले अगर आप खुद से भी बिजनेस बनाना चाहोगे तो आप पहले गवर्नमेंट से परमिशन लोगे। फिर होता है फ्री मार्केट इकोनॉमी। इन फ्री मार्केट इकोनॉमी डिमांड एंड सप्लाई इन द मार्केट डिटरमाइंस द एलोकेशन रिसोर्सेज फॉर द लीटर और नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन। ठीक है, तो यहाँ पर आप फ्री मार्केट होता है। ठीक है, आपकी तरफ से फ्री मार्केट हो जाता है। यहाँ पर वही बात आ गई कि अगर आप एक तो प्लान इकोनॉमी होता है गवर्नमेंट की तरफ से, एक फ्री मार्केट जो कि आप खुद से इन्वेंट करते हो। ठीक है, कोई भी बिजनेस प्रोड्यूस कर रहे हो। ठीक है, उसके अंदर आप कोई भी प्रोडक्ट लगा रहे हो, सर्विस लगा रहे हो। ठीक है, क्वालिटी है। ठीक है, लो कॉस्ट में जो है आप उसको बेच रहे हो मार्केट के अंदर। उसके बाद ऑर्गेनाइज करवा रहे हो। फिर इन्वायरमेंटल फोर्सेज क्या होते हैं कि एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं। उसके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कहलाता है, इंटरनल फैक्टर्स मतलब इंटरनल एनवायरनमेंट कहलाता है। सबसे पहले तो हम कर लेंगे एक्सटर्नल फैक्टर्स। अब एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या होते हैं, वो आउटसाइड की ऑर्गेनाइजेशन को देखते हैं। ठीक है, कि आउटसाइड की ऑर्गेनाइजेशन कैसे कंट्रोलेबल है या नहीं है। ठीक है, अपॉर्चुनिटी जो होती है, ठीक है, वो थ्रेट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, वो थ्रेट कर रही होती है किस्म की अपॉर्चुनिटी को। ठीक है, एक्सटर्नल बाहर की तौर पर आप देख रहे हो। ठीक है, सोशल कल्चरल देख रहे हो। ठीक है, फैक्टर्स देख रहे हो, कंट्री देख रहे हो, पॉलिटिकल। ठीक है, तो आप सारा कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स देखकर ही कोई ऑर्गेनाइजेशन को आप चलाते हो। फिर इंटरनल फैक्टर्स क्या होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, ठीक है, बिजनेस को परफॉर्म देते हैं। ठीक है, कि अंदर से कैसे है, स्ट्रेंथ जो है उसकी, वीकनेस क्या है ऑर्गेनाइजेशन की। ठीक है, वीकनेस और स्ट्रेंथ क्या है। ठीक है, जो भी आप ऑर्गेनाइज कर रहे हो, तो ये आप करना चाहो तो कर सकते हो। ठीक है, इसको एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट आ जाता है स्वॉट एनालिसिस। स्वॉट एनालिसिस क्या होता है, स्वॉट एनालिसिस एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेंथ्स, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। अब हमारे पास चार चीज़ें होती हैं जब हम स्वॉट एनालिसिस करते हैं। स्वॉट एनालिसिस में चार चीज़ें आ जाती हैं, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज, ठीक है, स्ट्रेंथ और थ्रेट्स। ठीक है, स्ट्रेंथ्स क्या होती है, कैपेबिलिटीज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन दैट इनेबल इट परफॉर्म एफिशिएंटली। ठीक है, आप स्ट्रेंथ्स के तौर पर आपको स्किल है, ठीक है, वो आपकी स्ट्रेंथ में आ जाती है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं आपके पास पैसे हैं। ठीक है, वो भी आपके पास स्किल में आ जाएगा। तो यहाँ पर आप एक इस्टेब्लिश कर सकते हो कोई भी नेटवर्क। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो अपनी स्ट्रेंथ के साथ। फिर वीकनेस क्या होता है, इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के। ठीक है, जैसे आप प्रोहिबिट इट टू बी प्रॉफिट वेल, ठीक है, परफॉर्म वेल। तो यहाँ पर आप वीकनेसेस को भी देखते हो। ठीक है, जैसे अनस्किल होना, मेन पावर होना। ठीक है, अनस्किल आपके पास स्किल नहीं है। ठीक है, पुअर रेपुटेशन, आपकी रेपुटेशन इतनी अच्छी नहीं है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन करते वक्त वीकनेस को देखना पड़ता है। उसके बाद अपॉर्चुनिटीज़ क्या होती हैं, आप सबसे पहले क्या करते हो, ठीक है, टेक्नोलॉजी देखते हो, एडवांस टेक्नोलॉजी देखते हो। ठीक है, मार्केट के अंदर वो चीज़ है। ठीक है, जैसे कि गवर्नमेंट की वो मशीनरी है, आपके पास चीज़ें नहीं हैं। ठीक है, आप चीज़ें वगैरह देखते हो। ठीक है, अपॉर्चुनिटीज़ को देखते हो, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जैसे होती हैं फैक्टर्स। ठीक है, उसके बाद थ्रेट्स क्या होते हैं आपके पास, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के। ठीक है, अंडरमाइन में, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के परफॉर्मेंस में जब आप करते हो तो क्या होता है कि आपकी न्यू रेगुलेशंस होती हैं। ठीक है, में इफेक्ट दी बिजनेस, जो बिजनेस को इफेक्ट कर रही होती हैं, क्योंकि न्यू आप काम कर रहे होते हो तो काफ़ी ज़्यादा थ्रेट्स वगैरह होते हैं। फिर क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड बिजनेसमैन, सबसे पहले तो क्वालिटीज़ आ जाती हैं गुड बिजनेसमैन के अंदर। क्वालिटीज़ क्या होने चाहिए, ठीक है, मॉडर्न जो बिजनेसमैन होता है वो बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स होता है, क्योंकि वो वक्त के साथ चेंजिंग लेकर आ रहा होता है अपनी चीज़ों के अंदर। पहले तो एबिलिटी टू प्लान, उसके अंदर एक एबिलिटी होनी चाहिए, प्लान उसको बनाना चाहिए कि वो किस बिजनेस को शाइन करना चाहता है। फिर उसके बाद एक्टिवेटर, ठीक है, वो एक्टिव होना चाहिए। ठीक है, जैसे वर्कर्स हो गया। ठीक है, उसके वर्कर्स जो हैं वो गुड बिजनेसमैन बनाएंगे। अगर उसके वर्कर्स एक्टिव नहीं होंगे तो वो कैसे करेगा। फिर बोल्ड और करेज, ठीक है, करेज होने चाहिए, ग्रेट करेज होनी चाहिए एक बिजनेसमैन के अंदर। ठीक है, तो अगर वो गुस्से में आकर डिसीजंस ले तो वो अपना फ्यूचर को लॉस कर देगा। फिर कोऑपरेशन, एक बिजनेसमैन को, अच्छे बिजनेसमैन को कोऑपरेट करना चाहिए अपने वर्कर्स के साथ। फिर कॉर्टेसी क्या होता है कि बिजनेसमैन जो है ऑयल की मशीनरी लगा रहा है, किस चीज़ की मशीनरी लगा रहा है। ठीक है, कॉस्ट जो है वो ले रहा है। ठीक है, वो विंस कर रहा है, रेपुटेशन को कर रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद डिसीजन मेकिंग जो है गुड बिजनेसमैन होता है वो जल्दी से अपने जो है डिसीजंस लेता है। ठीक है, उसके बाद डिसिप्लिन, ठीक है, डिसिप्लिन लेकर आता है जो गुड बिजनेसमैन होता है। फिर एवोलेटर जो होता है, ठीक है, बिजनेसमैन जो है वो चेक करता है, ठीक है, वर्किंग को, ठीक है, एवोलेट करता है, चलाना, ठीक है, बिजनेस को कैसे रन कर रहा है खुद से। उसके बाद फोरसाइट, ठीक है, जो बिजनेसमैन होता है वो क्वालिटी रखता है फोरसाइट की। ठीक है, वो क्या करता है, टच में रहता है बिजनेस, जो दुनिया का एडवांस बिजनेस चल रहा होता है उसके साथ टच में रहता है। होनेस्टी, एक होनेस्ट होकर, ठीक है, अपना वर्क कर रहा होता है। हार्ड वर्किंग होता है। इनिटेशन, ठीक है, नॉलेज, लीडरशिप। तो ये सारे जो है सारे के सारे जो है उसकी खसूसियत आ जाती हैं। ठीक है, उसके अंदर टेक्निकल स्किल्स होने चाहिए। ठीक है, अगर उसके अंदर टेक्निकल स्किल्स नहीं है तो वो जो है स्पेशलाइजेशन यहाँ पर नहीं कर सकता। बल्कि तो यहाँ पर हमारा आज का लेक्चर जो है एंड हो गया है।
तो उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। तो ये डेफिनेशन आपने एक दफ़ा पढ़ लेनी है। यहाँ से जो है MCQs उठाए जाते हैं बहुत ज़्यादा, यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन हो गया 1-2 मार्क्स का आ जाता है, ठीक है, या फिर लॉन्ग क्वेश्चन आपको अक्सर दे दिया जाता है, तो उसमें आपने पॉइंट्स लिखने होते हैं। एक दफ़ा आप इस लेक्चर को खुद से गो थ्रू करेंगे तो इंशाल्लाह आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहेंगी। अगर कोई कन्फ्यूजन रहे तो आपने कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लेना है। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में, और मुझे नेक्स्ट लेक्चर इसका बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए, आपको मेरी समझ आई है पढ़ाने की या नहीं आई है, तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आपको कमेंट्स से मिले हौसला अफजाई होते हैं, और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि अगर मैं फ्री की सर्विस दे रही हूँ अगर, तो जो है ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को पहुँचना चाहिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।